कांग्रेस के दिग्गज नेता त्रिलोचन सिंह बीजेपी में शामिल, सीएम नायब सैनी की आई प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भड़के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, दिया करारा जवाब। निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के बागी नेता रामनिवास राणा ने थामा बीजेपी का दामन। फिर चंडीगढ़ हुआ शर्मसार, 10 साल की बच्चे के साथ हुआ रेप, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। चल रहे रुख करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त हरियाणा की सियासत में केवल और केवल चर्चा है तो निकाय चुनावों की, और इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। यहां पर बात मैं कर रही हूं त्रिलोचन सिंह की, जिन्होंने तड़के ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी दौरान सीएम सैनी ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुने। जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और लगातार करनाल से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी के साथ उनकी पूरी टीम आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी और उनकी पूरी टीम का भारतीय जनता पार्टी आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में त्रिलोचन सिंह जी ने जो निर्णय लिया है, क्या मोदी जी के इस विजन के साथ हैं। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी और उनकी पूरी टीम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं और एक विश्वास भी दिलाता हूं कि इनके सम्मान में और इनकी टीम के सम्मान में कभी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से नहीं रहेगी। पूरा सम्मान करेंगे। सब कांग्रेस के नेता आए थे, कह रहे प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर जो है ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अभी मनाने आए थे लेकिन सरदार जी त्रिलोचन सिंह नहीं माने। नहीं, देखिए, त्रिलोचन सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहे हैं तो कांग्रेस के थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो पूरे तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी में है। ये दबाव नहीं होता, विचार का होता है। व्यक्ति का विचार क्या है? कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में भाई भतीजावाद है, और उस कारण से हमारे त्रिलोचन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीति को स्वीकार किया है। मैं इनका स्वागत करता हूं। और भी कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और करनाल के अंदर हमारी जो मेयर हैं, प्रत्याशी हैं, यहाँ से मेयर की प्रत्याशी श्रीमती रेणुबाला गुप्ता, त्रिलोचन सिंह जी के आने से एक तरफा चुनाव वो रेणुबाला गुप्ता का हो गया है। बहुत बड़े मैंडेट के साथ रेणुबाला गुप्ता यहाँ से जीतेंगी। वो आंकलन नहीं कर सकते कितनी वोटों से जीतेंगी, क्योंकि एक तरफा माहौल कर दिया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि त्रिलोचन सिंह 46 साल से कांग्रेस में थे और हरियाणा की सियासत में उनका एक अलग दबदबा था। चाहे जाट हो, चाहे गुज्जर समाज हो, वो अलग ही अपनी पैठ रखते थे। और ऐसे में 46 साल से जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना, ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस वक्त है। क्योंकि कहीं ना कहीं केवल सिर्फ त्रिलोचन सिंह ही नहीं, बल्कि जो उनके दल है, उनके जो समर्थक है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में जाने का मन बना लिया है। फिलहाल अब निकाय चुनावों में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, इसका पता तो भविष्य में पता चल जाएगा। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। चलते हैं आस्था की नगरी महाकुंभ में। इस वक्त महाकुंभ पर सियासत एकदम गर्मा चुकी है और इसी में सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन चुका है। अब इसको लेकर सत्तासीन पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हावी है। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री, या यूं कहें कि हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज ने उनकी बोलती बंद कर दी है। सुनिए अनिल विज ने क्या कहा।
सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ अब मौत का कुंभ बन गया है। ये जो विपक्ष है हमारे देश का, ये लगातार सनातन पर प्रहार करने से बाज नहीं आता है। लेकिन सनातन इस वक्त पूरे उत्साह के साथ लोगों में जोश है। 55 करोड़ लोग इस देश के वहां पर अब तक स्नान कर चुके हैं। 2.5 पाकिस्तान बनते हैं, 2.5 पाकिस्तान। पाकिस्तान की 20 करोड़ है पॉपुलेशन, 55 करोड़ लोग। तो सनातन किस प्रकार से उभर रहा है देश में। इस बार 31 दिसंबर को पहली बार मैंने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी गए, कितनी बड़ी संख्या में लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करने के उमड़ा है। अब सनातन उमड़ उमड़ कर जो आ रहा है, तो विपक्षी पार्टियों की उससे नींद हराम हो रही है। संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत ने कहा है, वो एक बात आ गया। आप अनिल विज को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया है और कुंभ पे चल रही विपक्षियों की जितनी भी बोली थी उनकी तूती का करारा जवाब दिया है। खैर, अब रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ बीजेपी के जाने माने चेहरे और बड़े पार्टी के जो नेता हैं इस वक्त, सीएम नायब सैनी। वो लगातार निकाय चुनावों के चलते पार्टी को मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और इसी बीच कांग्रेस गुट, जिसमें कुमारी शैलजा एक काफी बड़ा अहम चेहरा मानी जाती है, उनके करीबी रहे रामनिवास राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त। मैं यहाँ पे दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि रामनिवास राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और नायब सैनी ने उनको पटका पहना के पार्टी में स्वागत किया है उनका। यहाँ पर एक बात यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि विधानसभा चुनावों के बाद से ही विधानसभा चुनावों में जब कांग्रेस की स्थिति थी वो लगातार कमजोर होती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है कांग्रेस के लिए। क्योंकि रामनिवास राणा, हालांकि वो 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा था और ऐन मौके पर अब उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी मुसीबत होगा। बताया तो सियासी गलियारों में ये भी जा रहा है कि इस वक्त वो कांग्रेस में मेयर के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। अब ऐसे में वो बागी हुए और जब वो बागी हुए तो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से उन्हें मनाया नहीं गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और बल्कि उल्टा उनको चेतावनी दी कि वो इस तरह का कोई काम ना करे। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आई है कि रामनिवास राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि रामनिवास राणा एक ऐसी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में पूर्ण तरीके से अंतर कलह में बिल्कुल वो रमे हुए थे। कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी खबर भी है कि इस प्रकार के नेता चले गए उनकी पार्टी से, जिस पर उदय भान ने ये कहा है कि जब पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है तभी ऐसे नेता छोड़कर चले गए हैं, बल्कि पार्टी के लिए एक अच्छा सौदा है। लेकिन यहाँ पर रामनिवास राणा एक इस प्रकार के व्यक्ति रहे जिन्होंने हमेशा से ही पार्टी का दामन थामा रहा और अब ऐसे में पहले त्रिलोचन सिंह गए और अब ये चले गए हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस निकाय चुनावों में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। रुक करते अपनी अगली खबर का। इस वक्त मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। अब रेप के बाद उस आरोपी को हालांकि जो पब्लिक थी, स्थानीय लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया है। अब ऐसे में अब क्या पुलिस करेगी वो तो बाद में बताएगा, लेकिन मैं आपको पूरा मामला यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये चंडीगढ़ का जो ये मामला है ये उस समय हुआ था जब 10 साल की बच्ची मंगलवार को करीब दोपहर 2 बजे सरकारी शौचालय में शौच करने गई थी और तभी पहले से ही शौचालय में छिपे बैठे आरोपी ने उस बच्ची को पकड़ लिया
और जब बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी तो आसपास के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, तो उसने पहले बच्ची को दरिंदे से छुड़वाया और मौके पर आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना मौली जागरा के एडिशनल एसएचओ अवतार सिंह भी पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने पूरे इलाके की जांच पड़ताल की और उसके बाद डीएसपी विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और इलाके की उन्होंने पूरी तरह से वीडियोग्राफी करवाई और पीड़ित बच्ची को और आरोपी को दोनों की मेडिकल जांच करवाई है। तो अभी और पता चलेगा कि इस दरिंदे ने कितनी हमानियत की है उस बच्ची के साथ। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा चुका है और आरोपी की पहचान धनराज सिंह के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला फिलहाल भी बताया जा रहा है। और जो मौके पर चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि आरोपी नशे में था और कहा कि ये जो सरकारी शौचालय है इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं और इस तरह से ही हरकतें होती रहती हैं। बहरहाल अब फिलहाल आरोपी को धर दबोचा जा चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और जो सरकारी शौचालय है उस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल हरियाणा में ये थी कुछ मुख्य खबरें। अब आप मुझे दें इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।